वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। तो आज का जो वीडियो का हम लोगों का टॉपिक है वो है स्कैमिंग के ऊपर। दरअसल मैं ये वीडियो एक बोर्ड के ऊपर पूरा इजीली समझाना चाहता था, किस तरह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बट टाइम नहीं मिलता है और अभी टाइम मिला है, रात के 1 बजे हैं, तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आजकल हम लोग आज नहीं काफ़ी पहले से ही देखते हैं कि लोग नए-नए तरीके लेके आते हैं फ्रॉड लोगों को अपने जाल में फँसाने के लिए। पहले क्या होता था, पहले कॉल आ जाता था कि आप इतने रुपए जीत गए हैं, आपको इतना रुपए भरना होगा तो फिर आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएँगे। फिर वो जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, लोगों में अवेयरनेस पैदा होती गई, तो बनती गई, तो फिर वो ऑफ हुआ तो एक जाता है तो दूसरा उस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारी हैं। अभी जो ट्रेंड अब चल रहा है जो करंटली वो ये है कि हम लोग कुछ भी ऐप हो, कभी हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते-करते कोई एक ऐप आ जाता है, हम लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि वो ऐप दिखाता है कि आपका इससे सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा या इससे आपका वेट लूज़ होगा, ये होगा, वो होगा, तरह-तरह का ऐप रहता है। तो उस पे हम लोग एक वर्ड है, उस वर्ड को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। वो वर्ड है अलाउ। योर फोटोज़, गिव योर परमिशन ऑफ योर फोटोज़, अलाउ कर देते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट अलाउ कर देते हैं। तो इतनी तरह का जितना भी आता है हम लोग सब में विदाउट एनी थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग सब अलाउ, अलाउ, अलाउ में क्लिक कर देते हैं और उससे हम लोगों का जो होता है कि हमारा जो डेटा रहता है, चाहे वो फ़ोटोज़ हो, वीडियो हो, कॉन्टैक्ट हो, जो भी हो, वो फ्रॉड के पास जाकर स्टोर हो जाता है। तो यही है जो अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है। अब आप हम लोग कितनी दफ़ा देखते हैं, बहुत सारी ऐप रहती है, चाहे वो प्ले स्टोर में हो या कहीं भी हो, तो उसको हम लोग बिना कुछ सोचे समझे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में पता चलता है ये तो जाल में फँस गए हैं। कि आपके पास किसी का कॉल आता है, बोलता है कि आपने इतने पैसे लिए हैं, आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर आपके पेरेंट्स को कॉल जाता है यहाँ-वहाँ, इस सारी तरीके से आपको होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग सोचते हैं कि पहला तो इनसे किस तरह से निपटा जाए। आपने कोई ऐप्स डाउनलोड किया, वहाँ पे सब अलाउ कर दिया, आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन था वहाँ चला गया। इन्फॉर्मेशन जाता कैसे है? कभी-कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग कभी कोई चीज़ फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहे हैं, वही सेम चीज़ अब आ जा रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, लिंक है तभी हो जाती है। दूसरा, जो ऑफ़लाइन भी होता है, बहुत सारे कंपनीज़ वगैरह हैं जो आपका डेटा सेल करते हैं। आप किसी में अपना अकाउंट किए हैं, तो वहाँ से सेल होके वो फ्रॉड वगैरह के पास पहुँच जाता है। उसके बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करने लगता है तरह-तरह के, कभी धमकी देगा, कभी अलग तरह से बन के बात करेगा, जैसे कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको इतना लोन ऑफ़र हुआ है, आपको इतना अमाउंट आया है। तरह-तरह का आपको बेस रहता है कि किस तरह से हैंडल किया जाए। तो इन सारी तरीकों से बचेंगे कैसे? मान लीजिए कि आपके पास एक कॉल आता है। कॉल आके आपको बोला कि आपने इतने रुपए लिए हैं, आपको अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं दिए, तो आप फिर फँस जाइएगा। वरना आपके घर में कॉन्टैक्ट होगा, आपको ये बताया जाएगा, वो बताया जाएगा, ये सारी तरीका होती है। तो इसको हैंडल किस तरह से कीजिए? तो एक चीज़ तो समझ जाइए कि आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो चुका है। आप यहाँ तक कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम उसको पैसा दे देते हैं और देने के बाद वो चुप हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। क्योंकि अगर आप ₹2 ₹4 मतलब मान लीजिए ₹1000 भी माँग रहा है, 1000, 2000, 3000 जितना भी माँग रहा है, आप दे दिए। अब उसके मन में और लालच आ जाएगा, फिर वो और माँगेगा, इस तरह से करते हुए। दूसरा, अगर आप नहीं देते हैं या आप कुछ भी सोचते हैं, वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, तो आप पैसा दीजिए या चाहे पैसा नहीं दीजिए। वो क्या करेगा, आपका फ़ोटो को एडिट करके, फेस को एडिट करके किसी भी फ़ोटोज़ के साथ ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद बदनामी के लिए आपका जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह रहता है, उसको शेयर कर देता है। हो सकता है शेयर करे, हो सकता है नहीं भी। लेकिन मान के चलिए कि वो शेयर कर देगा और कोई भी ईज़िली एनीवन ऑफ अस कैन बी ईज़िली फिगर आउट कि वो फ़ोटो जो है एडिट किया हुआ है। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। डराने के लिए वो यही करेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। आप जो भी फ़ोटोज़ वगैरह रहता है, तो वहाँ पे सिंपल सा आपका फ़ोटो कट कर देगा, कट करके साथ किसी और के साथ ऐड कर देगा। उसी में फिर लोगों आपके जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह है उससे शेयर करेगा और आपको भी धमकाएगा कि अगर नहीं दिया पैसा तो ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैक्सिमम वो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा देके हम शायद बच जाएँगे, तो भी नहीं है। पैसा जितना दीजिएगा मन में उसका उतना ही लालच आएगा और वो उतना ही करते रहेगा। तो ये था तरीका, आप लोग इससे बच कैसे सकते हो। दूसरा, आप साइबर क्राइम में आप कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको ये भी करना है। साइबर क्राइम में आपके ऑफ़िशियल एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन दर्ज कर दीजिए। अगर कोई लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर दीजिए। बट अगर सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि उसके पास मेरा डेटा हो या मेरा फ़ोटो लेके ऐसा-वैसा, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप पैसा दीजिए, ना दीजिए, वो हो सकता है शेयर करेगा। लेकिन उससे कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में पड़ेगा? क्योंकि नहीं, क्योंकि जितना आप डरिएगा वो डराएगा। दूसरी बात कि कोई भी हो, उसे ईज़िली पता चल जाएगा कि ये फ़ेक है। थर्ड, जो इम्पोर्टेंट होता है कि पहचानें कैसे कि ये ऐप जेन्युइन है या नहीं। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप किसी ऐप का पॉजिटिव रिव्यू देखिए या ना देखिए, उसका नेगेटिव रिव्यू ज़रूर देखिए।
यानी कि प्ले स्टोर में गए, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले प्ले स्टोर को भी जब बार-बार रिपोर्ट होता है किसी ऐप को, वो हटा देता है। लेकिन अभी जैसे कि सपोज़ हमने कोई बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस मेरा चल अब उसके बाद अगर हम इल्लीगल धंधा कर रहे हैं, इल्लीगल बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके बाद कंप्लेंट जाएगा तो वो बिज़नेस हट जाएगा। तो सिमिलर वैसे प्ले स्टोर में ऐप अपना वेरिफिकेशन के बाद आ जाता है। उसके बाद लेकिन अगर लगता है कंप्लेंट ज़्यादा आ रहा है, स्कैमिंग हो रहा है या फ्रॉड वगैरह है, तो उसके बाद वो प्ले स्टोर से ऐप हट जाता है। लेकिन तब तक अगर कोई प्ले स्टोर में ऐप है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका आप वजह पूरा देखिए कि उसकी जो रिव्यू आ रही है, क्या वो रिव्यू जेन्युइन है या नहीं? जेन्युइन से मतलब क्या उसके हक में है या नहीं? अगर आ रहा है कि स्कैम है, फ्रॉड है, तो बेसिकली उससे बच के रहिए। अगर बोलते हैं कि नहीं ऐप्स नहीं चलता है सही, ये नहीं, तो ये बेसिक सा है। कोई ऐप्स हम लोगों को अच्छा लगता है, कोई ऐप्स हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जेन्युइन और फेक का नहीं होता है बात। बस यहाँ पे बात हो जा रही है कि कौन-सा ऐप फेक है और कौन-सा नहीं, कौन-सा ऐप आपके पर्सनल प्राइवेसी के लिए सही है, कौन-सा नहीं भी सही है। और तीसरा आ जाता है वो सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह पोस्ट करना, वो सबकी अपनी-अपनी राय है। आप अभी पर्टिकुलर हम कुछ बोलेंगे, अगर आप उस पे सहमत नहीं है तो फिर अलग है बात, तो वो सबकी पर्सनल चॉइस है कि आप फ़ोटो शेयर करने पे हैं या नहीं करने पे है। बट हाँ, प्राइवेसी का अपना ध्यान रखें, वो बहुत मैटर करती है। और कोई भी ऐप्स को इस तरह से डाउनलोड नहीं करें, इस तरह से। और रास्ते में भी कभी-कभी हम लोग चलते हैं, तो हम लोग किस-किस ट्रैप में फँस जाते हैं, कहीं पे देखते हैं हम लोग कि वाईफ़ाई है बिना पासवर्ड के, हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो वो एक ट्रैप होता है, उससे आपका इन्फॉर्मेशन पूरा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कोई भी अनसिक्योर्ड वगैरह पे आप लोग नहीं कीजिए, तो आपके बेहतर के लिए है ये। आई होप ये आपको समझ में आया हो, आप इससे सीख लीजिए और डरने की कोई बात नहीं रहती है, क्योंकि बेसिकली ना तो वो लोग उतने पढ़े लिखे रहते हैं, ना कुछ। आप माशाल्लाह जितने भी वीडियो वगैरह देखते हैं, आप लोग ऑलरेडी सब पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं। तो इस सारी बातों का ध्यान रखिए और पसीना तो है। हाँ, और कभी भी इस तरह का कोई भी परेशानी आए, जिससे आप लोगों को कन्फ्रंट करना पड़े, तो विदाउट एनी हेजिटेशन सीधा बोल दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको खुद डरने लगेगा, लगेगा ही, व्हिच इज़ वेरी कॉमन। लगेगा, लेकिन अगर आप सोचिए कि हम पैसा देके बच जाएँगे, तो फिर नहीं है, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि आप उसको और हिम्मत दे रहे हैं। आपसे भी करेंगे, दूसरे से भी करेंगे, और जेन्युइनली 1 से 2 दिन कॉल आता है, उसके बाद देखता है ये पार्टी खुद अगर पैसा नहीं दे रहा, तो फिर वो आपको छोड़ के दूसरे के ऊपर करने लगते हैं। तो बेशक बेटर है कि आप यहाँ छोड़िए, दूसरे के ऊपर ध्यान दें। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, लेकिन कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा, अलाउ करने से पहले 2 बार सोचिए, और जो अननेसेसरी ऐप वगैरह होता है, उसको अवॉइड करना ही बेहतर है। हम लोग ज़्यादातर एडिट वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, तो अगर कोई अननेसेसरी वगैरह तो उसको अवॉइड कर दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है? चलिए, आई होप समझ में आया हो, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख़्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।